अब आ जाते हैं एडिट मेन्यू। हम कोई फाइल खोल लेते हैं नोटपैड में। ये फाइल ओपन हो गई। सबसे पहले अनडू। हमने ये डॉक्यूमेंट्स लिखा, हमने लगभग एक पन्ने की ये फाइल बनाई और जो कि गलती से ये डिलीट हो गई। ये डिलीट हो गई, ये गलती से डिलीट हो गई, ये हमें डिलीट नहीं करनी थी। 2 पन्ने हमने लिखे और 1 घंटे की मेहनत करी। अब ये दोबारा मेहनत करने से बचने के लिए कि हमारी जो गलती से फाइल डिलीट हुई थी वो वापस आ जाए, उसके लिए हम अनडू का यूज करते हैं। ये अनडू एडिट मेन्यू पे अनडू पर क्लिक कर देंगे, ये हमारी फाइल वापस आ जाएगी। ये वापस आ गई, लेकिन ये अनडू भी थोड़ी देर ही काम करेगा। यदि तुमने इसके बाद में डिलीट करने के बाद में कोई और काम कर लिया तो ये अनडू ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं कट। कट का मतलब होता है काटना, यानी उठाकर हमारी फाइल को या किसी लाइन को या किसी वर्ड को दूसरी जगह ले जाना, ये काम होता है कट का। मान लो मुझे ये रन बॉक्स उठाना है, हमें रन बॉक्स को सेलेक्ट करना है। रन बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे कट पे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और एक्स, सामने इसके शॉर्टकट लिख रहे हैं, सामने सबके शॉर्टकट दिख रहे हैं, इन शॉर्टकट की हेल्प से भी हम वर्क कर सकते हैं। हमने कट पर क्लिक किया, ये कट गया। अब हमें उठा के कहाँ पे ले जाना है? हमें ले जाना है यहाँ पे एंटर के नीचे। हमने यहाँ पे ले आए, वापिस से एडिट पर जाएंगे और पेस्ट पे जाएंगे। ये कट यहाँ से उठकर, ये रन बॉक्स हमने जो लिखा था यहाँ से उठकर ये नीचे वाली सबसे नीचे चला गया है। उसी तरह से कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि ये रन बॉक्स जो हमने उठा के यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, हम ये 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसे कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो गया। एडिट मेन्यू पे गए, कॉपी पे क्लिक करा, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और सी ये बटन दबाएंगे। हमें कहाँ पे ले जाना है? ये यहाँ पे। हमें कर्सर रखा है यहाँ पे। कर्सर रखने के बाद पेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे, ये आ गया। ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये होता है कॉपी, यानी हमारी जो फाइल है या उसमें से कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड हमें 2 या 3 जगह लिखना है तो हम कॉपी और पेस्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। उसके बाद है डिलीट। डिलीट करने के लिए भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो चीज़ हमें डिलीट करनी है। हमें ये नीचे से ये डिलीट करने हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, एडिट मेन्यू पे गए, इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमें लगा कि हमें ये डिलीट नहीं करना चाहिए था तो हम वापस ले आएंगे अनडू से। इसके अलावा कीबोर्ड में भी डिलीट का बटन होता है। हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम सीधा इस पर सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बजाय डिलीट ऑप्शन में जाने के। अब आ जाते हैं हम फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। हमें जो कुछ भी ढूंढना है वो हम फाइंड या फाइंड नेक्स्ट किसी पे भी कर लो, हम फाइंड पे कर लेते हैं। हमें सर्च करना है ओके कहाँ लिखा हुआ है, हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें ओके कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है इसे। हम यहाँ पे ये अप है तो इसे हम डाउन करेंगे एक बार। ठीक है, अब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे।
ये आ गया, और दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया। हमें अप और डाउन पर क्लिक करके देखना है, क्योंकि अगर हमने कर्सर ऊपर रखा हुआ है और अब हम फाइंड कर रहे हैं, अप और डाउन भी कैसे करेंगे ये देख लो, तो हमें इसे डाउन पर क्लिक करना है और फाइंड नेक्स्ट करना है। खत्म, इसमें दो ही हैं, इसमें दिखा दिए कि दो हैं। अब हमारा कर्सर नीचे है, हमने सबसे नीचे कर्सर रख लिया। अब हमें फाइंड करना है, तो फाइंड पर जाएंगे। अब हमें इसे अप करना पड़ेगा, यानी हमारा कर्सर ऊपर है तो हमें डाउन पर क्लिक रखना है, और हमारा कर्सर नीचे है तो हमें अप पर क्लिक करना है, तो ये फाइंड नेक्स्ट काम करेगा। ये हो गया फाइंड या फाइंड नेक्स्ट, मतलब ढूंढना। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड की जगह पे कोई भी वर्ड लिखना। जैसे हमें रिप्लेस पर जाएंगे, हमें ओके की जगह पे, या हमें बॉक्स की जगह पर, फाइंड वर्ड का मतलब किसकी जगह पर, हमें बॉक्स की जगह पर हमें क्या करना है, हमें मान लो एंटर लिखना है। तो जैसे ही हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जहां पे बॉक्स है उसकी जगह पर एंटर हो जाएगा, लेकिन केवल पहला पहला वर्ड। यदि हमें जितने भी हमारी फाइल में बॉक्स लिखे हुए हैं उसकी जगह पे एंटर करनी है, कि हम चाह रहे हैं कि सारे बॉक्स की जगह पर एंटर लिख जाए, तो हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। रिप्लेस ऑल, अब ये देख लो कहीं भी बॉक्स नहीं लिख रहा है, बॉक्स की जगह पे एंटर हो गया है। ये कहाँ पे था, एक ये था रन बॉक्स, तो यहाँ पे रन एंटर हो गया। यहाँ भी था रन बॉक्स, यहाँ पर भी रन एंटर हो गया। यानी रिप्लेस किसी भी वर्ड की जगह पर कोई भी वर्ड बदलना। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्लिक करने से हमारी जो भी फाइल है वो पूरी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ये हो गई। इसे हम कीबोर्ड के कंट्रोल और ए बटन दबाकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेट टाइम। डेट टाइम का मतलब है हमें जहां भी डेट टाइम डालना है हम वहां पे कर्सर ले जाएंगे, हमें डालना है सबसे ऊपर। कर्सर ले गए, जगह खाली की एंटर दबा के, और ये आ गई डेट टाइम। या डेट भी डल गई और अब टाइम भी डल गया, जो अब इस टाइम टाइम हो रहा है वो, और आज जो डेट है वो। तो ये हो गया तुम्हारा एडिट मेन्यू। और एडिट मेन्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? अच्छा, नहीं पूछना तो नो लिख के भेज दो, और अगर पूछना है तो अपना क्वेश्चन पूछो। यदि नहीं पूछना तो नो लिख के भेज दो। और बाकी के पूछना है या नहीं पूछना? चलो, शायद किसी को अब कुछ नहीं पूछना, तो हम आगे बढ़ते हैं। वापस आ जाते हैं नोटपैड पे। उसके बाद फाइल और एडिट मेन्यू के बाद है फॉर्मेट मेन्यू।
फॉर्मेट मेन्यू में है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है कि इसमें हम कलर बदल सकते हैं। मैंने नोटपैड और वर्डपैड में डिफरेंस बताया था कि नोटपैड में हम कलरिंग नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश नहीं बना सकते, जबकि वर्डपैड में हम डॉक्यूमेंट्स को पर कलरिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं, लेकिन हम फॉन्ट साइज वगैरह कम जरूर कर सकते हैं इसमें। जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स दे रखी हैं, हमने MS पेंट में भी स्टाइल्स में लिखे थे, और ओके करेंगे इनमें से कोई सी भी स्टाइल पर। और साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा करो, और ओके करो। ये हो गया, हमारी स्टाइल भी बदल गई और हमारा साइज भी छोटा हो गया। हम वापस से चलते हैं दोबारा। फॉन्ट हम दूसरा ले लेते हैं कोई, हमने ये ले लिया और साइज को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फॉन्ट पर गए, इसमें से फॉन्ट सेलेक्ट किया, स्टाइल सेलेक्ट की, बोल्ड लेना है या इटैलिक लेना है या कोई कुछ नहीं लेना, और हमने यहाँ पे साइज सेलेक्ट किया, छोटा करना है या बड़ा करना है, कैसे लिखना है, और ओके पर क्लिक कर दिया, तो हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। ये है फॉन्ट। सबसे ऊपर है रैप टेक्स्ट। जैसे हमने कोई भी लाइन लिखी, हम इसी को बार बार कॉपी कर देते हैं। ये जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं, हमारी लाइन नीचे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब हम इसे डिलीट करते हैं पूरा, और रैप टेक्स्ट पे क्लिक हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। देखो ये रैप टेक्स्ट से क्लिक हट गया। अब हम लिखते हैं तो हमारी लाइन नीचे नहीं आएगी, एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा। ये एक ही लाइन में लिखता हुआ चला गया, हमारी कोई भी लाइन नीचे नहीं आई। ये अब आई है, ये इतना बड़ा लिखने के बाद में। ठीक है, वापस से हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक लगा देते हैं, तो ये जितनी भी लाइन थी, जितना हमारा पेज है, उसके हिसाब से सेट हो जाएंगी। ये आ गई, ये हमारा पेज यहाँ तक है, तो यहाँ तक इसी हिसाब से हमारी जितनी भी लाइन हमने लिखी थी वो सेट हो गई। ये काम होता है रैप टेक्स्ट का। उसके बाद है जूम। सर हाँ बोलो। सर जब फ्रंट में हिंदी लैंग्वेज नहीं होती नोटपैड में? हाँ होती है, हिंदी लैंग्वेज भी होती है, हिंदी भी होती है, फॉन्ट से जाके हिंदी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जूम। इसमें है 3 ऑप्शंस जूम में, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। जूम इन का मतलब होता है हमारा पेज बड़ा करना, जूम आउट का मतलब होता है हमारे पेज को छोटा करना। ये हमारा साइज बड़ा होता चला जा रहा है, ऐसे हम साइज नहीं कह के हमारे पेज को कह सकते हैं कि हमारा पेज बड़ा होता चला जा रहा है। उसी तरह से जूम आउट करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। लेकिन जो हमारे पेज का जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 100%। जैसे ही हम रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा वापस 100% पे पहुंच जाएगा। ये वापस 100% पे पहुंच गया। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है जिसपे लिखा हुआ है LN1 COL 1051 100% और UTF-8। ये वाली स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार को हम हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ये वापस आ गई। ये हमें ये बता रही है कि हम 100% हमारे पेज का साइज है। इसे हम जूम करते हैं और ये 100% हो गया। वापस से एक बार और जूम करते हैं, ये 120%। ये चेंज हो रहा है हमारा, तो ये बताती है स्टेटस बार कि हमारे पेज का साइज कितने परसेंट है। वापस से रिस्टोर डिफॉल्ट कर देते हैं, ये 100% हो गई। ये नोटपैड फिनिश हो गया।
अब नोटपैड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछो, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दो, इसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है। नहीं पूछना, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वर्ड पे।